हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये है जनरल टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व भी कराया है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको जनरल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी यहाँ इस चैनल पे। टेंशन लोड लेने की किसी तरीके की जरूरत नहीं है। मैं हूं कौन? मैं हूं अमित सिंह आर्य। अभी रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बनते हैं। यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 था। बीएचयू से मैंने यूजी पीजी कंप्लीट किया है, डीयूएलएलबी भी कंप्लीट किया, साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। ये मेरे कई तरह के चैनल हैं जो आपके अलग अलग काम में आएंगे, जैसे सीयूटी पॉइंट, सीयूटी पीजी पॉइंट, जेआरएफ पॉइंट एंड बिहार एजुकेशन पॉइंट। चूंकि अब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट निकाल दिया है तो अब इनके लिए भी एक चैनल जेआरएफ पॉइंट हमने बना दिया है। प्यारे बच्चों, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा है, सॉल्व भी किया है, खुद से भी किया होगा या आप बैठ के घर पे किसी के हेल्प से भी किए होंगे, ये तो देखा होगा। लेकिन जो मैं चीज दे रहा हूं वो बड़ा यूनिक है और वो आपके काम का है, याद रखिएगा। ये है एनालिसिस उसका कि सीयूईटी जनरल टेस्ट 2023 के क्वेश्चन पेपर में। आप पूछोगे सर 23 का क्यों करवा रहे हो? क्योंकि इसके बाद हम 24 का करवाएंगे। ये जो चीज आपके पीछे दिख रहा है ना, एक्चुअली मेरे पीछे दिख रहा है, इसमें देखो 3 लेवल हमने बनाए हुए हैं सीयूईटी जनरल टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एक है आपका जीके वाला पार्ट, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, तीसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ग्राफ क्या दिख रहा है। मैंने आपके लिए एनालिसिस कर दिया है इस चीज को और इतना अच्छे से इसको मैंने बताया है कि आप अगर देखोगे तो मिजाज खुश हो जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आपको ये पूरा भेज दूंगा सीट। अगर वो चाहिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आपको सीट मिल जाएगा, याद रखिएगा, है ना। पहला क्या है, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा अगर देखोगे 2023 में करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 8। उसी तरीके से जो ब्लॉक है वो डिवाइडेड है। आपने पाई चार्ट या डायग्राम देखा होगा, वेन डायग्राम भी बनाते होंगे तो आपको ये पता होगा कि क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। जो जितना बड़ा है उतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ना। तो करंट अफेयर्स 8 क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रैटेजी के 7 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी 3 क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योग्राफी 5, इकोनॉमी 2, जनरल साइंस 2, हिस्ट्री 3 और कंप्यूटर 1। इस बार कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं आपकी, अगर आप नहीं जानते हो तो याद रखो। ये तो सिर्फ जीके का पार्ट है। अगर टोटल देखोगे तो आप 8 7 15 3 18 5 23 2 25 2 27 3 31 27 3 30 और 1 31 क्वेश्चन सिर्फ आपके जीके जीएस वाले और करंट अफेयर्स पार्ट से हैं। और सिलेबस में क्या दिया गया भाइयों, अगर नहीं पता है ना तो ये याद रखो जीवन में कि आप अगर नहीं पता है तो चिकन की कैटेगरी में आ रहा है। चिकन का क्या करते हैं लोग, काट करके दुकानों पे बेच देते हैं। लेकिन कभी सुना है आपने ईगल को किसी ने काट करके बेच दिया हो? नहीं। तो आपको ईगल बनना है, चिकन बनने के फिराक में मत रहो हमेशा, ये ध्यान रखना। सो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये दोनों चीजें आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आधा से ज्यादा सवाल है। अच्छा, एक ये भी भ्रम होगा आपके दिमाग में, सर जनरल साइंस से तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है और इस बार सिलेबस में इन्होंने जनरल साइंस के अलावे क्या दिया है देख लो, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट लिटरेसी दे दिया है। ये सब कुछ मैम पढ़ाएंगी, जनरल साइंस एनवायरमेंट लिटरेसी, डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन ना लो। मैम खुद बीएचयू से पढ़ी हुई हैं और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं एमएससी केमिकल साइंस में, है ना। तो आपको मैं बता रहा हूं जो चीजें उस पर ध्यान दो। आप सोच रहे हो सर 1 नंबर से मेरा क्या बिगड़ जाएगा? बच्चा लोग 1 नंबर की बात नहीं है, यहाँ एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, नंबर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। पहले यही 5 नंबर पाने के लिए 5 क्वेश्चन आते थे, अब वो बात रहा नहीं, वो लिबर्टी अब रही नहीं। समझ में आ रहा है आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं? तो अब ये लिबर्टी जब आपके पास है नहीं तो आप करोगे क्या, आप पूरी सिलेबस अब भी पढ़ोगे और ज्यादा शिद्दत से पढ़ोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कहां से आ जाए पता नहीं। करंट से तो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट इसलिए 8 आ रहा है ना क्योंकि भाई करंट हमेशा इतना आएगा, ये याद रखिएगा। करंट की सुबह की क्लास अगर आप मिस कर रहे हो तो याद रखो रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके भी बता रहा हूं। तो सोचो आप करंट अगर सुबह की क्लास सिर्फ कर रहे हो, वो क्लास के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो 10,000 एमसीक्यू को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। देख लो यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, है ना। ये सीयूईटी के लिए ही डिजाइन किया गया है। फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग 10,000 एमसीक्यू खत्म करेंगे इसमें। ये नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि 10,000 एमसीक्यू में से ये स्टैटिक जीके और करंट मिला के 15 क्वेश्चन आए हैं। 31 क्वेश्चन टोटल है, तो स्टैटिक जीके और करंट मिला के ही 15 है। आप सोचो कहां गलती कर रहे हो, क्यों आपका रिजल्ट होगा भाई? कोई आपको नंबर देगा ही क्यों? नहीं देगा। मैं तो रहता तो आपको नंबर नहीं देता अगर ये 2 चीज नहीं पढ़ते। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो लॉजिकल रीजनिंग को सिर्फ रीजनिंग समझते हैं। देखो रीजनिंग में जब लॉजिक वाला पार्ट ज्यादा है तो वो लॉजिकल रीजनिंग बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये दोनों चार्ट को अलग करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। अक्सर ये हो जाता है गलती बच्चों को। यहां देखो आप 2 पोर्शन बड़ी ज्यादा बड़े बड़े आपको स्क्वायर शेप में यहां दिख रहा है ना जी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना।
ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। अब ये दोनों कलर कोड आप देखोगे तो समझ जाओगे, यहां पे लिया है नॉन वर्बल सबसे ज्यादा फोटो वाले क्वेश्चन। आपको सीधा बताता हूं ना बच्चों, जो चीजें आप लाइफ में समझ पाओगे वही मैं वर्ड यूज करता हूं। ये देख लो आप, ये आपका फोटो वाला सवाल है ना, ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल मतलब जिसमें बोल के बता रहे हैं, ठीक है। वर्बल वाला भी आएगा अलग अलग चैप्टर का। तो ये एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं कुछ भी बता दो, ये आ रहा है वो आ रहा है, वो नहीं, दिखाओ ना भैया कहां आ रहा है, दिखाओगे तभी तो पता चलेगा। तो आपको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये चीजें मैं भेज दूंगा जिन बच्चों को भी चाहिए, अगर वो चाहते हो कि उन्हें मिल जाए तो मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो मैं भेज दूंगा इसको, टेंशन ना लो इस चीज की। तो इसमें नॉन वर्बल में अगर देखोगे आप, काफी छोटे फॉन्ट नहीं है, मैं फॉन्ट्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप टेंशन ना लो। इसमें एक्चुअली में होता ये है कि ये एक्सेल सीट पे डिजाइन किया हुआ है ना। चलो फॉन्ट मैं बढ़ा देता हूं आपके लिए ताकि आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ओके, ये फॉन्ट अभी शायद नहीं हो पाएगा, ये लाइव है इस वजह से, कोई नहीं। इसमें नॉन वर्बल 7 है, डायरेक्शन के 1 सवाल है, एनालॉजीज के 1 क्वेश्चन है, रैंकिंग के 1 क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट, एज, लगभग कोडिंग डिकोडिंग के आपके 6-7 क्वेश्चन मिला करके हो रहा है टोटल। अब सोचो इतने सारे क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए हैं। आप सोचो एक ही क्वेश्चन में 3 तरह के मतलब 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, ए डी के बगल में बैठा है, वो इसके बगल में बैठा है, तो उसका क्या होगा। तो आप समझो इस चीज को कि खुद आप कितने अंधेरे में हो अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो। हुआ ना बात में दम। तो ये चीज आपको करनी भी पड़ेगी अगर आप कर रहे हो तो। अगला है जनरल मेंटल एबिलिटी। ये क्या होता है भाई, ये कौन सी बला है, आप भी सोचोगे सर कि ये क्या है। देखो जनरल मेंटल एबिलिटी में क्लियर कट के याद रखना आप कि अगर आप चाहते हो कि इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी में ये वाला पार्ट आपका अच्छा जाए तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी मैथ में। मैथ वाले सर सुबह आ रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें एक सेकेंड, ये मैं जूम कर दे रहा हूं, ये शायद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये आपका चार्ट यहां पे है, आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट है, सबसे ज्यादा। तो देखो परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, फिर से मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 2, प्रॉफिट लॉस के 2, फैमिली एंड रिलेशन के 1, टाइम एंड वर्क का 1, एवरेज का 1, नंबर सीरीज का 2, रेशियो 2। इन सबको मिला दोगे आप तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रेडी हुआ था 2023 का। ऐसे ही अगर 2024 का चाहते हो, तुरंत चाहते हो तो मुझे तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। अब बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, उससे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, बहुत सारे फ्री मटेरियल मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, वो ज्वाइन कर लीजिए और आपको सीधे डायरेक्ट एक्सेस देंगे हम उन चीजों का जो कहीं से नहीं मिलने वाला है। फ्री में बहुत चीजें मिलेंगी, फ्री में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हो चुका है, मैं खुद पढ़ा हुआ हूं। देखो मैंने हमेशा आपसे कहा है उनसे तैरना मत सीखो जिन्होंने कभी नदी पार नहीं की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। इतने सारे चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप चार्ट में देखोगे तो ये नंबर सिस्टम ये वाला हिस्सा है ना, ज्योमेट्री का ये वाला हिस्सा है, सॉरी ज्योमेट्री आपका ये वाला हिस्सा है। अगर ये मान लो 360 डिग्री में सबसे ज्यादा ले रहा है, नंबर सिस्टम आपका ये वाला पार्ट है। आप सोचो ना कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर भी दे दिया हमने, ग्राफ भी बना दिया, चार्ट भी बना दिया। अब आपको अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मुझे कमेंट करो, अलग अलग तोड़ के आपको ये समझाता रहूंगा मैं। जनरल टेस्ट का नया सिलेबस आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।